इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। रोहिणी मामले पर बोले हैं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है। रोहिणी सिर्फ लालू की बेटी नहीं, बिहार की बेटी हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी बेबस हैं, ये कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। ये राजनीति के नाम पर एक अभिशाप होगा, दिलीप जायसवाल का ये कहना है। दिलीप जायसवाल का बयान कि रोहिणी सिर्फ लालू की नहीं, बिहार की बेटी हैं, राजनीति के नाम पर ये एक अभिशाप है। दिलीप जायसवाल का बयान हम आपको सुनवाते हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हों, लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन। ये लालू जी के परिवार का मामला है और रोहिणी आचार्य ने लालू जी की ज़िंदगी को बचाया है, किडनी दिया है। अगर उस परिवार में रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है, तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेप में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। तेज प्रताप खुद को घर से बाहर निकाले जाने के पीछे कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप को उनकी बहन रोहिणी का साथ मिल गया था। तेज प्रताप को घर से बाहर निकाले जाने से नाखुश रोहिणी ने भी पार्टी के जयचंदों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे अब परिवार में दो गुट बन गए। एक गुट तेज प्रताप रोहिणी है और दूसरा गुट तेजस्वी और मीसा भारती का था। लालू परिवार कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। अब सिर्फ महाभारत की शुरुआत होने की देर थी। इसी बीच तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान की बस के दाईं ओर की फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर को पहले आलोक कुमार नाम के कार्यकर्ता ने पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है, ये अलग बात है। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया। 19 सितंबर को रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी और परिवार के हर मेंबर को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी कई बार चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाई तेज प्रताप के लिए भी खुलकर हमदर्दी भी जताती दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बुरी तरह से हार मिली। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लालू परिवार का कोई भी शख्स मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। तभी रोहिणी आचार्य का अचानक से एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद रोहिणी अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए स्पॉट की गई। इस दौरान उन्होंने संजय, रमीज और तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप सही बात है। अब आप लोग जा करके वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। अब ये बात जा करके तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमीश से जाके पूछिए। अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। रोहिणी आचार्य ने कुछ देर के बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी के निशाने पर सीधे तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय और रमीश थे। रोहिणी के पोस्ट पर तेज प्रताप यादव भी काफी गुस्से में दिखे। जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई। रोहिणी मामले पर बोले हैं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है। रोहिणी सिर्फ लालू की बेटी नहीं, बिहार की बेटी हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी बेबस हैं, ये कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। ये राजनीति के नाम पर एक अभिशाप होगा, दिलीप जायसवाल का ये कहना है। दिलीप जायसवाल का बयान कि रोहिणी सिर्फ लालू की नहीं, बिहार की बेटी हैं, राजनीति के नाम पर ये एक अभिशाप है। दिलीप जायसवाल का बयान हम आपको सुनवाते हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन। ये लालू जी के परिवार का मामला है और रोहिणी आचार्य ने लालू जी के ज़िंदगी को बचाया है, किडनी दिया है। अगर उस परिवार में रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है, तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा को रेप में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन, उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। तेज प्रताप खुद को घर से बाहर निकाले जाने के पीछे कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप को उनकी बहन रोहिणी का साथ मिल गया था। तेज प्रताप को घर से बाहर निकाले जाने से नाखुश रोहिणी ने भी पार्टी के जयचंदों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे अब परिवार में दो गुट बन गए। एक गुट तेज प्रताप रोहिणी है और दूसरा गुट तेजस्वी और मीसा भारती का था। लालू परिवार कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। अब सिर्फ महाभारत की शुरुआत होने की देर थी। इसी बीच तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान की बस के दाईं ओर
कि फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर को पहले आलोक कुमार नाम के कार्यकर्ता ने पोस्ट की थी। इसमें लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है, ये अलग बात है। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया। 19 सितंबर को रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी और परिवार के हर मेंबर को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी कई बार चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाई तेज प्रताप के लिए भी खुलकर हमदर्दी भी जताती दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बुरी तरह से हार मिली। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लालू परिवार का कोई भी शख्स मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। तभी रोहिणी आचार्य का अचानक से एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद रोहिणी अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए स्पॉट की गई। इस दौरान उन्होंने संजय, रमीज और तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। अब ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमीज से जाके पूछिए। अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। रोहिणी आचार्य ने कुछ देर के बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी के निशाने पर सीधे तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय और रमीज थे। रोहिणी के पोस्ट पर तेज प्रताप यादव भी काफी गुस्से में दिखे। जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।